पर जब मैं आश्रम आया तो देख रहा हूँ कि मतलब आज ही आपका आगमन हुआ और आज ही काफ़ी संख्या में भीड़ है। तो ऐसा महाराज जी जादू या पूजा मंत्र पाठ क्या बताते हैं जो कि भक्तों के पल भर में निवारण हो जाता है दुखों का? देखो बेटा, ना तो मैं जादू बताता हूँ, ना मंत्र बताता हूँ, जी। ना तंत्र बताता हूँ, केवल भगवान की पूजा का विधान बताता हूँ। अब एक बार सबसे पहले प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, महाकाली मैया की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू समाज की जय। भक्तों, वाह आप भी सुने, मुझे अपने सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम है और मैं जहाँ तक जानता हूँ ये मानव योनि बहुमूल्य योनि है। इस योनि में जन्म लेने के बाद हम जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथै। मनोरथ करने से नहीं प्राप्त होगा, कर्म करने से प्राप्त होगा। कुछ लोग कर्म करना नहीं चाहते जी। और चाहते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, रोग दोष से मुक्त हो जाऊं। ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए कर्म करना है। मानव योनि में जन्म लेने के बाद हमें प्रभु की भजन करना चाहिए। हमें अपने सनातन धर्म में जो लोग 16 संस्कार हैं इनका विधिवत अनुपालन करना चाहिए, तब हमें प्रभु का धाम प्राप्त होगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, भौतिकता हमारे अंदर है जी। मैं इन समस्त भक्तों को जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें अपने प्राण से ज़्यादा चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि इनको मुझसे नहीं, अपने सनातन धर्म से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मैं तो सिर्फ आदि अनंत भगवान शिव शंकर के 5वें अवतार भगवान महाकाल भैरव की पूजन अर्चन की विधि बताता हूँ और इस पूजन में परहेज होने वाली बातें बताता हूँ। जैसे भगवान की शरण में जाने पर मदिरा मांस का त्याग कर देना चाहिए, पराई नारियों पर कुदृष्टि का त्याग कर देना चाहिए, दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। अगर मैं किसी की भलाई न कर सकूं, किसी की अच्छाई न बता सकूं, तो मुझे उसकी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मानव का कार्य नहीं है, ये दानव का कार्य है। दानव हमेशा बुराई में लिप्त रहता है और मानव नाना प्रकार के दुखों को झेलता हुआ भी सच्चाई के मार्ग पे चलता है और अच्छाई ही अच्छाई देखता है, बुराई नहीं देखता है। महाराज जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप जो भी पूजा पाठ विधि या नियम बताते हैं भक्तों को, उस पूजा पाठ के नियम को करके मैं तो यहाँ पर यही आंकड़ा लगा रहा हूँ कि लगभग 100 में 100% तो नहीं कह सकता, कर्म निर्भर होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को दुखों से छुटकारा मिल गया है। और महाराज जी, मैं एक जानकारी और प्राप्त करना चाहूँगा कि आप 12 ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, तो कब जाएंगे? देखो बेटा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो भी भक्त मेरे हैं या जो भी सनातन धर्म मानने वाले को है या जो भी जान अनजान में मेरे भक्तों के द्वारा भूल हुई है, पाप हुआ है, उस पाप की क्षमा याचना मांगने के लिए, उस पापों के निवारण के लिए मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के निमित्त 26 तारीख को इसी महीने में चला जाऊंगा। लेकिन कहाँ तक पहुंचूंगा ये मुझे ज्ञान नहीं है। जहाँ तक भोलेनाथ की कृपा होगी वहाँ तक जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, अपने भक्तों के कल्याण के लिए निवेदन करेंगे, अपने भक्तों को सुख शांति दिलाने के लिए बारंबार उनके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करके निवेदन करूंगा कि मेरे समस्त सनातन धर्म मानने वाले, समस्त हमारा हिंदू समाज, समस्त हमारे भक्त प्रभु अब दुख में न रहें, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करो। मैं तो इतने मांगने जा रहा हूँ बेटा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम लला सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, महाकाल भैरव भगवान की जय, महाकाली मैया की जय, राजपुर भैरव धाम की जय।